हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और डरावनी हकीकत और किस्सा लेकर आ गई हूँ। और जो आज की कहानी है ना, वो है राजीव के बारे में। राजीव भी एक यूट्यूबर है और उसने मुझसे बोला कि अगर आपको हॉरर कहानियाँ या फिर रियलिटी ट्रू घोस्ट स्टोरी सुनाना अपने व्यूवर्स को पसंद है तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। और ये जो है ना, वो मेरी ही आप बीती है। अगर हो सके तो आप ये कहानी और किस्से ज़रूर अपने चैनल पे बताइएगा। और जब राजीव ने ये सारी बातें मुझसे करी ना, तो मुझे भी एक पल के लिए बहुत ज़्यादा डर लगा और हैरानी भी हुई कि यार, कोई क्या कर सकता है जब उसके साथ ये सारी घटना घटी होगी तो उसको कैसा फील हुआ होगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी स्टोरी उनकी। तो मैं आप सभी को ये स्टोरी सुनाने वाली हूँ। और आज की स्टोरी जो होगी ना, वो राजीव के पर्सपेक्टिव से ही होगी। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले अगर आप लोगों को भी ट्रू घोस्ट स्टोरीज, चिलिंग टेल्स और हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये जो आज की कहानी है ना, वो है एक ताजमहल किला के बारे में जो भोपाल में है, आगरा में नहीं। ठीक है, अब तो ये भोपाल की कहानी है। और राजीव ने बताया कि एक ऐसा किला है ये जो दिन में तो बस एक पुराना खंडर लगता है, लेकिन रात होते ही वहां से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। ये किसी एक आदमी की कहानी नहीं, पूरे शहर में मशहूर है कि ताजमहल किला अब वीरान जरूर है लेकिन खाली नहीं। कहते हैं जो भी इस किले के अंदर रात में गया वो ठीक ठाक वापस नहीं आया। कुछ लोगों ने वहां किसी छायामन आकृति को घूमते हुए देखा तो कुछ ने वहां अजीब सी चीखें सुनी जो इंसान की नहीं लगती थी। राजीव ने मुझसे कहा कि अब शायद मैं सोचूंगी कि ये सारी चीज़ें अफवाह है, लेकिन जब राजीव खुद वहां गया तब समझ आया कि लोग झूठ नहीं बोलते। तो चलिए कहानी बताती हूँ आपको जो राजीव ने मुझसे शेयर करे थे। मेरा नाम राजीव है, मैं एक यूट्यूबर हूँ और भूतिया जगहों पर जाना मेरा शौक है। जब मैंने भोपाल के इस ताजमहल किले के बारे में सुना तो मुझे लगा कि खुद जाकर देखना चाहिए कि ये जगह वाकई में डरावनी है या नहीं। मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे, अजय और रोहित। हम तीनों ने प्लान बनाया कि रात 12 बजे के बाद इस किले में जाकर एक्सप्लोर करेंगे। हम किले के बाहर पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हाँ, किला जर्जर हालत में था, लेकिन भूत प्रेत जैसी कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। हम अंदर गए, मोबाइल की टॉर्च जलाकर हर कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं। हमने सोचा बस ये सब अफवाह हैं। लेकिन फिर रात के 2 बजते ही माहौल बदलने लगा। अचानक से ठंडी हवा चलने लगी और हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा है। जब हम मुड़े तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी हमारे कानों में किसी के चलने की आहट पड़ी। अजय ने कहा, भाई ये पक्का हवा का असर है।
मैंने भी हंसते हुए कहा, हाँ चलो वीडियो शूट करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ सफ़ेद सा झलका। मैंने ध्यान ना देकर कैमरे को साफ करने लगा और कैमरे में साफ दिख रहा था कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। अब तक हम हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही रोहित ने मुड़कर देखा, उसकी हालत खराब हो गई। वो चिल्लाया, भागो। हमने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही हम किले के दरवाजे तक पहुंचे, हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार हमारे सामने खड़ी हो गई है। हम हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी हमारे ठीक सामने एक काला साया उभरने लगा। वो एक औरत की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा तो कुछ था ही नहीं, बस एक काली परछाई जैसी चीज। हम जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर किले के बाहर भागे, लेकिन बाहर आते ही रोहित की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसकी आंखें लाल हो गई और वो बड़बड़ाने लगा, तुम लोग अंदर मत जाना, वो जिंदा है। हम उसे अस्पताल लेकर गए और जब होश आया तो उसने बताया कि जब वो किले के अंदर था तब उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ताजमहल किले का रहस्य क्या था? बाद में हमने इस किले के इतिहास के बारे में खोजबीन की तो पता चला कि यहाँ एक औरत ने आत्महत्या की थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो नवाब की बेगम थी, जिसे किसी ने धोखा दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस कहानियां हैं, लेकिन जो भी इस किले में रात को गया, उसने किसी न किसी अनहोनी का सामना किया। आज भी अगर आप भोपाल में रहते हैं और किसी से ताजमहल किले के बारे में पूछेंगे तो आपको डरावनी कहानियां ही सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर कभी भी ये ख्याल आए कि इस किले को एक्सप्लोर करना चाहिए तो पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों से ज्यादा किसी और का हक होता है। तो अब आप लोग बताएं, क्या आप इस जगह पर जाने की हिम्मत कर सकते हैं या फिर ये कहानी ही काफी थी? तो दोस्तों, यही थी राजीव के साथ घटी हुई आप बीती और जो उसने एक्सपीरियंस किया था। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावने किस्से हैं या फिर कोई घोस्ट इंसिडेंट है तो आप सभी लोग मुझे लिखकर भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में पिन है। तो चलिए, आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।